बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पहले इजलास में नौ मुंतखब 115 अरकान ने शदीद बदतमीजी के दौरान खल्फ उठा लिया है। डान न्यूज़ के मुताबिक इजलास की सदारत स्पीकर मुश्ताक गनी ने की। इजलास के आगाज में शहादा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। स्पीकर ने सूबाई असम्बली के अरकान से अहदे का खल्फ लिया। मुश्ताक गनी ने तमाम अरकान को मुबारकबादी भी दी। अरकान के खल्फ उठाने के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद नारेबाजी की गई। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर इन मुतअद्दिद अरकान में शामिल थे जिन्होंने इस इजलास के दौरान खल्फ उठाया। वो अपनी कंधों पर PTI का झंडा लपेटे असम्बली में दाखिल हुई और उन्होंने PTI के बानी इमरान खान की एक प्रेम शुद्ध तस्वीर तामी हुई थी। आज सुबह असम्बली में खल्फ लेने वाले अरकान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 87 जमात उलमा इस्लाम P के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के 2 और 4 आज़ाद अरकान शामिल है। मुश्ताक गनी ने बताया कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराई जा सकती है और 11 बजे तक कागजात वापस ले जा सकती है। ऐलानात के बाद 9 मुंतखब अरकान ने हुरूफ तहज्जी के मुताबिक रजिस्टर रोल पर दस्तखत की। इस दौरान ऐवान PTI के हामियों के नारों से गूंज उठा। याद रहे कि आज का असम्बली इजलास 11 बजे शुरू होना था, ताहम गैलरी में मौजूद PTI कारकुन और पार्टी के हिमायत याफ्ता कानून साजों के एहतजाज और हंगामा आराई की वजह से इसमें 1 घंटे से ज्यादा की ताखीर हुई। ऐवान में शदीद बदनज़मी के दौरान आखिरकार इजलास दोपहर 1 बजे के बाद सबदोश होने वाली स्पीकर असम्बली मुश्ताक गनी की सदारत में शुरू हुआ। वाज़ेह रही सूबाई असम्बली का इजलास निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह के मशवरे के बाद खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर गुलाम अली ने गुज़श्ता हफ्ते तलब किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तीसरी सूबाई असम्बली है जिसके अरकान ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद खल्फ उठाया है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक और मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चाहते हैं कि जो हमें मखसूस नशस्तें मिली है ये खुद दे ले। अगर हमारे सीटें PP नून लीग में बांटे तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अली जफर ने कहा कि जिन्हें नशस्तें मिल चुकी उन्हें दोबारा नहीं दे जा सकती। इलेक्शन कमीशन से कहा आपको ये नशस्तें PTI को ही देनी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट ही नहीं जीती। हमने आर्टिकल 51 दिखाया, किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। मखसूस नशस्तें खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने मजीद कहा कि एतराज़ किया गया। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिस्ट नहीं दी। हमने कहा कानून में कहा कदआन है, आप बाद में लिस्ट नहीं दे सकते। उम्मीद ये है कि आइन व कानून के मुताबिक फैसला होगा। हमारे सीटें चीन के किसी और को देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये इतने बड़े आईनी शक्नी होगी कि तमाम आईनी इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगी।